एक मरतबा फिर मैं आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स पे, जहां पे हम इंटरनेशनल करंट अफेयर करने लगे हैं। इसके अलावा हमने काफी ज्यादा प्लेलिस्ट वगैरह बनाई हुई हैं, जिसके अलग अलग वन पेपर एमसीक्यूज पेपर के लिए या किसी भी पेपर के एमसीक्यूज पोर्शन के लिए आपको इस चैनल पे बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। पाक अफेयर, इस्लामिक स्टडीज के 5,000 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कंप्यूटर के कर चुके हैं, इसके अलावा वोकेबलरी जीआरई टोटल वोकेबलरी का कर चुके हैं। सो स्टिक विद अस फॉर मोर एंड बेटर एंड स्टैंडर्ड लर्निंग्स। अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर का कि 1 अक्टूबर 2024 को 34वां इंटरनेशनल डे मनाया गया। किस चीज का? द ओल्डर पर्संस का। ठीक है, वर्ल्ड वाइड बूढ़े लोगों का इंटरनेशनल 34वां इंटरनेशनल डे मनाया गया 1 अक्टूबर 2024 को। 1 अक्टूबर 2024 को शिगिरो इशिबा इज इलेक्टेड एज द 65th प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? जापान के नए पीएम इलेक्ट हुए हैं 65वें। इनका नाम है शिगिरो या शिगिरो इशिबा। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने लॉन्च किए 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स टू इसराइल, और इनका इस जो ऑपरेशन था, इसको एक कोड नाम दिया गया। इस ऑपरेशन को वो था ट्रू प्रॉमिस 2। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया। 1 अक्टूबर को क्लाउडिया शाइनबाउम ने हल्फ लिया एज अ मैक्सिकोज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ये काफी अहम है, प्लीज इसको देख लीजिएगा, खासकर जेंडर स्टडीज वाले। इंशाल्लाह हम जेंडर स्टडीज के भी 5,000 एमसीक्यूज करेंगे। 1 अक्टूबर को ही कौन बना द यंगेस्ट बिलियनियर टू रीच 200 बिलियन यूएस डॉलर्स? तो वो मार्क जकरबर्ग बिकेम द यंगेस्ट बिलियनियर, अचीव द माइलस्टोन ऑफ 200 बिलियन यूएस डॉलर्स। मार्क जकरबर्ग, द बानी ऑफ फेसबुक। 2 अक्टूबर 2024 को वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। ठीक है, इसके मुताबिक इट मे टेक कितना 75 साल फॉर द इकोनॉमीज टू गेट आउट ऑफ द ट्रैप ऑफ द प्रोग्रेस लाइक पाकिस्तान। जो लोअर मिडिल और जो लोअर इनकम और लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी से उनको आने वाले टाइम में शायद 75 साल लगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कि वो इस ट्रैप से, प्रोग्रेस के ट्रैप से बाहर आ सके। वर्ल्ड बैंक ने क्लासिफाई किया 4 कैटेगरीज के अंदर ममालिक को। एक सबसे पहली कैटेगरी थी हाई इनकम कंट्रीज, जिसके अंदर जापान, अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस वगैरह थे। उसके बाद अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, उसके बाद लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, जिसमें पाकिस्तान आता था। उसके बाद लो इनकम कंट्रीज। अच्छा, ये जो हाई इनकम कंट्रीज है ना, दे डबल्ड। पहले 41 थी, अभी 86 हो गई हैं। और ये जो लो इनकम कंट्रीज हैं, ये कम हुई हैं। ये पहले 49 थी, अभी सिर्फ 26 रह गई हैं। 108 मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, जो कि पूरी दुनिया की आबादी का 75% बनाते हैं वर्ल्ड वाइड। और ये दुनिया की जीडीपी का 108 कंट्रीज सिर्फ 38% बनाते हैं, और ये दुनिया की आबादी का 75% बनाते हैं। मैंने सोचा इसको डिटेल में शेयर करूं, ये काम आने वाली चीज है, क्योंकि एमसीक्यूज कहीं से भी दे सकता है, फैक्ट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट था। 1 अक्टूबर को जो जेन स्टोल्टनबर्ग हैं, इनको रिप्लेस कर दिया गया। 10 साल ये ओहदे पे रहे हैं, नेटो के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पे रहे हैं, और इनको रिप्लेस किया मार्क रुट ने, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है नीदरलैंड्स के। 4 अक्टूबर 2024 को ही वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम लॉन्च किया गया। कहां पे? दुबई के अंदर। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट से रिलेटेड और इस तरह से जो है ना, ग्रीन एनर्जी से मुतालिक थी ये। और अभी आपको पता होना चाहिए कि दुबई के कौन है लीडर? वो है मोहम्मद बिन राशिद मखतूम है। व्हाट सिंबॉलिक आइटम डिड जेन स्टोल्टनबर्ग्स प्रेजेंटेड टू द मार्क रूट? और वाइकिंग गैवल दिया था स्टोल्टनबर्ग ने मार्क रूट को, जब वो अलविदा होने लगे थे ये नेटो की लीडरशिप से। जेन स्टोल्टनबर्ग ने जब नेटो की लीडरशिप दी थी मार्क रूट को, तो उन्होंने वाइकिंग गैवल दिया था उन्हें। 5 अक्टूबर 2024 को वर्ल्ड बैंक ने प्रिपेयर की थी बिजनेस रेडी इंडेक्स रिपोर्ट। इसमें भी उन्होंने डिजिटलाइजेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव्स लिए थे। 6 अक्टूबर को कौन सी टीम बिकेम द चैंपियन ऑफ T20 कैरेबियन प्रीमियर लीग?
तो वो सेंट लूसिया किंग्स की टीम जीती थी T20 कैरिबियन प्रीमियर लीग को। 8 अक्टूबर को वर्ल्ड्स रिचेस्ट फीमेल म्यूजिशियन डिक्लेयर हुई। कौन थी? वो टेलर स्विफ्ट है, और इनकी जो है ना नेट वर्थ पाकिस्तान की जो एक्चुअल रिजर्व्स है ना उसके बराबर हो गई थी। अब वैसे तो हमारे 6 हैं, लेकिन एक्चुअल हमारे 2 के करीब ही हैं। तो खैर इनके पास 1.6 बिलियन यूएस डॉलर की हो गई थी नेटवर्थ। 7 से लेके 14 अक्टूबर 2024 को नोबेल प्राइज को ग्रेजुअली उन लोगों ने नोबेल प्राइजेस लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में दिए। खैर नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया जॉन जे होपफील्ड और जेफरी एच हिंटन को। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के अंदर दिया गया डेविड बेकर और डेमिस हेसाबिस को और जॉन एम जेम्पर को। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन दिया गया विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रूवकॉन को। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया गया हान कांग जो है साउथ कोरिया है। या नोबेल प्राइज इन पीस दिया गया निहोन हिडानक्यू को। जेफरी हिंटन और जॉन होपफील्ड ने फिजिक्स के अंदर इन दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया था। और इनको नोबेल प्राइज क्यों दिया गया था ये हमने डिस्कस नहीं किया। तो इनको मशीन लर्निंग की वजह से नोबेल प्राइज दिया गया था। जो हिंटन है ना, जेफरी हिंटन, इनको गॉड फादर ऑफ एआई का लेवल भी दिया जाता है। इनको गॉड फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। जो हिंटन है इन्होंने रिजाइन किया था गूगल से 2023 के अंदर, और इसकी वजह यह थी क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल बिग कंपनीज को, पर्टिकुलरली मामा जो कंपनीज हैं, उनको वार्न किया था अबाउट द मशीन आउट स्मार्टिंग ह्यूमंस के मशीनें एक दिन आउट स्मार्ट कर लेंगी इंसानों को, इसीलिए कुछ चीजों को बंद करना चाहिए। इंडियन टाइकोन रतन टाटा फौत हो गए 86 साल की उम्र में अक्टूबर के अंदर। और उनके जो ब्रांड्स मेजर हैं, एक जैगुआर है, लैंड रोवर है और टिटली टी वगैरह, काफी ज्यादा मल्टी नेशनल कंपनीज के अंदर इनके काफी ज्यादा शेयर्स थे। फुटबॉलर जॉर्ज बाल्डोक फ्रॉम जो खेलते रहे हैं यूके और ग्रीस की तरफ से, वो 31 साल की उम्र में वफात पा गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थोड़ा सा वक्त आपका लेना चाहूंगा, लेकिन एक बातें की बात बताना चाहता हूं कि आपको पता है अगर आप मैट्रिक एफए ओए लेवल या सीएसएस पीएमएस किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो बगैर कुछ लिए आपसे सिर्फ आपको देना ये चाहता हूं कि मैं 55 सब्जेक्ट्स 55 सब्जेक्ट्स के 5,000 एमसीक्यूज, क्रिमिनोलॉजी से लेके जियोलॉजी से लेके जियोग्राफी से लेके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से लेके हर एक सोशल स्टडीज का, साइंटिफिक स्टडीज का सब्जेक्ट के 5,000 एमसीक्यूज सॉल्व करने वाला हूं। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट को अभी से सब्सक्राइब करें और अपने दूसरों तक शेयर करें इंशाअल्लाह अजीज। एक साल के अंदर आपको 55 सब्जेक्ट्स के 5,000 एमसीक्यूज, 2 से 5,000 एमसीक्यूज मिलेंगे। हम उर्दू और बाकी सब्जेक्ट्स कर चुके हैं, हमारा ऑलरेडी कंप्यूटर चल रहा है। इसके बाद वी विल कम टू द करंट अफेयर्स ऑफ एवरी मंथ इंडिविजुअली। प्लीज सब्सक्राइब टू अलकरम स्कूल ऑफ थॉट। 14 अक्टूबर को इंडिया और कनाडा ने एक्सपेल कर दिया टॉप डिप्लोमेट्स को एक दूसरे की कंट्रीज के अंदर ओवर द एक्यूजेशन दैट इंडियन एजेंट्स इज मर्डरिंग द पीपल इनटू द कनाडा। ठीक है, तो पहले कनाडा ने निकाले, फिर इंडिया ने निकाल दिया, फिर काफी ज्यादा अभी तक टेंशंस उनके दरमियान चल रही हैं। इसराइल ने याह्या सिनवर को शहीद कर दिया ड्यूरिंग अ मिलिट्री ऑपरेशन इन गजा। 21 अक्टूबर को साउथ कोरिया ने सम्मन किया रशियन एम्बेसडर को कि भाई आप इमीडिएट विदड्रॉल करो ऑफ नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स का फ्रॉम द रशिया, क्योंकि रशिया नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स को ट्रेन कर रहा था कि उनको लड़ाया जाए यूक्रेन के अंदर। फिर जी अक्टूबर 3 को लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक जो है ना, ये आईएसआई के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हो गए थे और इन्होंने रिप्लेस किया था नदीम अंजुम साहब को, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब को। अक्टूबर के अंदर ही ताइवान ने रिसीव किया फर्स्ट शिपमेंट ऑफ टून मिसाइल सिस्टम यूएसए से। ताइवान ने रिसीव किया, काफी ज्यादा ये इफेक्टिव मिसाइल सिस्टम है और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इससे क्या होगा कि टेंशन शायद और बढ़ जाए इनटू द रीजन। अक्टूबर 4 को साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया 6th हिडन ओशन, दुनिया का 6ठा छुपा हुआ एक समंदर जो जमीन के 700 किलोमीटर नीचे था, और ये
लार्जेस्ट ओशन था, 6 टाइम फ्रॉम ऑल द ओशंस ऑफ द प्लैनेट कंबाइंड। अजरबैजान ने कॉन्ट्रैक्ट किया है पाकिस्तान के साथ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के फाइटर जेट्स लेने के लिए, और कितने का कॉन्ट्रैक्ट किया? 1.5 मिलियन US डॉलर्स का। इससे पहले अर्जेंटीना भी 12 ले चुका है। अजरबैजान के बारे में हम बताते चलें कि बाकू इसका कैपिटल है और मनात इसकी करेंसी है। अजरबैजान कैस्पियन सी के ऊपर लोकेटेड है। कैस्पियन सी लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है। 22 से 24 अक्टूबर के दौरान ब्रिक्स की जो है ना वो कॉन्फ्रेंस हुई। ये कजान रशिया के अंदर हेल्ड हुई। ये 16वीं कॉन्फ्रेंस थी और 2001 में ब्रिक्स बनी। 2001 में इसका इनिशिएटिव रखा गया। 2006 में इनफॉर्मल मीटिंग हुई। 2009 में फॉर्मल मीटिंग होने के बाद ब्रिक्स जो है ना वो बन गई। फिर 2010 में इस ब्रिक्स को साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया। 2024 में इसको इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूनाइटेड अरब अमारात ने ज्वाइन कर लिया। जाफर हसन अपॉइंटेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन, और जॉर्डन के जो किंग हैं वो अब्दुल्ला II हैं, और इन्होंने अपॉइंट किया है। एक्चुअल में PM के पास कोई इतनी ज्यादा ताकत नहीं होती। जॉर्डन का कैपिटल ओमान है। इसके अंदर करेंसी दिनार है। इसकी न्यूज एजेंसी जो है ना वो पेट्रा होती है। मैंने कहा एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन देता चलो। ये जॉर्डन और इसराइल का ही बॉर्डर है जहां पे डेड सी लोकेटेड है, द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, जमीन के ऊपर का डीपेस्ट पॉइंट एंड द साल्टिएस्ट पॉइंट एज वेल। ठीक है। किंग अब्दुल्ला के बारे में एक और अहम बात यह है कि किंग अब्दुल्ला जो है वो हाशमी कबीले से हैं। हाशमी वही कबीला है जो कि प्रॉफिट पीस पे अपॉन हिम कहता है, द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की हुकूमत है। और किंग अब्दुल्ला 40वीं पीढ़ी पे जाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिल जाते हैं। अब्तहा मकसूद स्कॉटलैंड से मुतल्लिक हैं और ये हैं पहली हिजाबी खातून, हिजाब पहनने वाली खातून क्रिकेटर। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया गया। रशियन प्राइम मिनिस्टर जो कि SCO की मीटिंग के अंदर पाकिस्तान में आए थे वो मिखेल मिशोस्तिन हैं। बेलारूस प्राइम मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान के अंदर आए थे SCO की मीटिंग के लिए वो रोमन गुलोवचिनको हैं। और बेलारूस इज द कंट्री जिसने भी रिसेंटली SCO को ज्वाइन किया है।